आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकार के रूप में प्रकट करते हैं। हम लोग दुनिया में बहुत सारे लोग क्रांतिकार के रूप में देखे हैं, बहुत सारे क्रांतियों हुए हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, चाइनीज रेवोल्यूशन कहते हैं और हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा क्रांतियां हुए हैं और वो क्रांतियां कुछ वर्षों के बाद वो सब अपने आप खत्म हो चुका है, उसका परिणाम ज्यादा नहीं दिखाई देता है। लेकिन प्रभु यीशु जो क्रांति किया उसी का क्रांति हमेशा चलते रहता है और हमेशा उसकी शिक्षाओं को देखकर ही कुछ लोग अच्छे में पड़ जाते हैं और कुछ लोग उसको विरोध करते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़ के उसके शिक्षा का पालन करने के लिए पीछे हो जाते हैं। आज ऐसे एक शिक्षा, क्रांति का शिक्षा प्रभु यीशु हमारे पास एक नहीं एक 4 क्रांति का बातें रखते हैं। पहले बात यही है, अध्याय 6:39 को पढ़िए। हाँ, ईसा ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधे को क्या दिखा सकता है? राह दिखा सकता है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? सामान्य समझ क्या है? जो अंधा है वो दूसरे अंधों को क्या नहीं कर सकता है? रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये सामान्य बात। तो यहाँ प्रभु यीशु 99% जो अंधे रहते हैं उनका अपमान करने के लिए बात नहीं किया। जो आंख रहते हुए भी अंधे रहते हैं उनके बारे में प्रभु यीशु बताते हैं। हमारे देश में बहुत सारा राजनीतिक नेता लोग हैं। ये राजनीतिक नेता लोग देश में 6 अधिक आवश्यक मुद्दाएं होते हैं, आवश्यकता होता है देश के नागरिकों के लिए। उसमें इनके सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है ट्रांसपोर्ट के क्या कहेंगे? यातायात, ये दूसरा है। तीसरा है बिजली की व्यवस्था, है ना। 14 है उस ये स्वास्थ्य में PHE कहते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आ जाता है हेल्थ, आ जाता है पानी, आता है। 5वां है एग्रीकल्चर, खेती व्यापारी हम लोग जो भी करते हैं ना, ये। 6वां है रोजगार। इसी मुद्दे पर बहुत सारे लोग बात करने के लिए बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट, परिणाम जो आता है वो इतना नहीं है। तो इसे ये क्यों है? क्योंकि वो लोग स्वयं अंधे हैं। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति जो अपने शिक्षा का डिग्री का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है और कहां पढ़ा है उसका कुछ पूरा जानकारी नहीं दे सकता, वो देश के कैसे चला पाएंगे? एक है। और दूसरा स्वयं अभी देखेंगे तो हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव हुआ, नगर पालिका में चुनाव हुआ। डॉक्टर बनने के लिए MBBS की जरूरत होता है नहीं होता है? होता है। और प्रोफेसर, लेक्चरर बनना है तो उसके लिए पहले ही ऑनलाइन में अपने डिग्री को डाउनलोड करना पड़ता है ना। राजनीति का पढ़ाई भी होता है, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करने वाले के लिए इस राजनीतिक चुनाव में लड़ने के लिए उनका कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे हिंदी करेंगे तो अंगूठा छाप लोगों को चुना जाता है। ऐसा यही अंगूठा छाप को अंधा कहते हैं प्रभु यीशु। ये अंगूठा छाप क्या करेगा? वो भी कभी अंगूठा छाप स्त्री है और पुरुष चलाएगा उसके ऊपर, घोड़ा में उसके ऊपर वो बैठकर वो चलाएगा, है ना। यही चीज को प्रभु यीशु चेतावनी के रूप में अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं क्या? तो अंधे कौन है? हम लोग
स्वयं अज्ञानी के रूप में हैं। तो इसीलिए जो नेता ये मुख्य चीजों को नहीं करता है अपने लोगों के लिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में बिजली का सरप्लस कहते हैं। सरप्लस मतलब समझते हैं, ऊर्जा जो जरूरत से ज्यादा कहते हैं। ऊर्जा जो होना है एक राज्य के लिए जितना मेगावाट चाहिए उतना मेगावाट से ज्यादा उत्पादन होता है, उसका सरप्लस कहते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्ट्रीट लाइट है क्या? फिर सरप्लस कैसे कहा जाता है? नहीं तो सरप्लस है तो उसको कहां भेजा जाता है? समझ में आ रहा है ना? उसी को अपने राजनीतिक नेताओं के लाभ के लिए दूसरे राज्य के लिए भेजा जाता है। और दूसरा है यहां से रोज कम से कम कितना डंबर कोयला भरा के जाएगा बताइए? अब एसोसिएशन में काम करने वाले उसको भी पता नहीं काम करते नहीं। आप लोग को कुछ जानकारी के जहां काम करते उसके कम से कम 500 डंबर का जाता होगा कोयला। 500 डंबर का कोयला का जो लाभ मिलता है क्या हमारे छत्तीसगढ़ लोगों के लिए मिलता है या राजनीतिक लोगों के लिए मिलता है? राजनीतिक नेताओं के लिए मिलता है। और कोयला के लिए यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के भलाई को पूरा करने के बाद उसको विदेश में भेजना है या इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, नहीं तो दूसरों को देना है। अपने व्यक्ति इसको आवश्यकता पूरा ना करके दूसरों की आवश्यकता का जब पूरा करते हैं सब अंधे होते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु ने कहा अंधे के क्या नहीं कर सकता है? रास्ता नहीं दिखा सकता। अंधे कौन है? हम लोग हैं। अभी सुनिए एक बार, अभी कुछ दिन के पहले कुछ घटना प्रयागराज में हुआ। घटना नहीं है, कुछ उत्सव तो मान लीजिए 75,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 75 करोड़ रुपया। इसमें क्या निकला? उसके बाद उस 75,000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद लोगों के लिए क्या ये जो कम से कम लोगों के लिए पार्किंग करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया अच्छे से, या लोग स्नान करने के लिए अच्छा स्नान करने के जगह बनाया गया, या उसके बाद कुछ निशान वहां कुछ छोड़ के गया? नहीं है। ये 75,000 करोड़ रुपया राजनीतिक नेताओं के पॉकेट में गया, नहीं तो उनके चेले लोग उसका खर्च किए। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। और 40 में आइए, 40 को पढ़िए। शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने गुरु जैसे बन सकता है। तो प्रभु यीशु नेताओं के बारे में बताता है, अगर आप नेता बनना है तो पहले आपको शिष्य बनना है। अब उन लोग बहुत सारे लोगों को हमारे इनके नेता कहते हैं, इन्होंने ऐसे कहा, इसी प्रकार हम लोग का हमारा संविधान को सुधारना है, लेकिन उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। सही शिक्षा नहीं प्राप्त कर वो राज्य करेंगे, शासन करेंगे, या हम लोग शिक्षा देंगे। हम अपने बच्चों को कि सही शिक्षा, सही मार्ग क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हम स्वयं ट्रेंड नहीं है, हम स्वयं शिक्षित नहीं है। हम स्वयं शिक्षित नहीं होने के कारण हम अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल गेट्स से एक बार प्रश्न पूछा गया, उनके संपत्ति को उन्होंने 99% दान करने के लिए उन्होंने वसीयत विलियम लिख दिया, 99% मेरा धन दौलत, मेरा कमाई सब अनाथों के लिए या हॉस्पिटल के लिए या एड्स बीमारी के लिए खर्चा किया जाए बोल के। उनसे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप अपने बेटियों के लिए क्यों इसमें कुछ नहीं दिया? उन्होंने बताया, मैं अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दिया ताकि जब वो मेरे से ज्यादा 2 गुना हम लोग पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए उनको मेरा पैसा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे देना भी नहीं चाहता। आप कितने लोग यहाँ बैठे हुए लोग सब अपने बेटे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। यस और नो? हम सब अंधे हैं, हम सब अंधे हैं। बच्चों को इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है, डोंट गिव योर फिश, आप एक मछली मत देना जो भूखा है।
उसको मछली मारना मारने को सिखाओ। यही चीज हम गलती करेंगे, जब हम गलती करेंगे हमारे बच्चे कुआं में गिरेंगे। जीपीएस में जाएंगे, जीपीएस जाने वाला सब जानते हैं ना, अधिकांश लोग कहाँ जाके गिरते, गड्ढा में, नाला में, नदी में, है ना, जाके गिरते है ना। हम सब ऐसे ही आंधे जीपीएस से हम बच्चों को सही मार्ग पर नहीं दिखाते, इसीलिए वो पूछता है घर से बाहर मेरा हीरो है, मेरा हीरोइन है, जाके बर्बाद होकर रोड में पड़ा रहता है या मर जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या करते हैं, गुरु बनना है तो पहले शिक्षित प्रशिक्षण ग्रहण करो, स्वयं अपने आप को योग्य बनाओ। अपने आप को योग्य बनाएंगे ताकि आपके ऊपर उंगली उठाकर कोई ना कुछ बोल नहीं सके, या कोई भी समस्या आ जाए उसको तुरंत यूं हल कर सके। इसलिए प्रभु यीशु बताते हैं। और 42 को पढ़िए। जब तुम अपनी ही आंख की धरण नहीं देखते, हाँ, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम लोग कभी कभी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर उंगली उठाना हमारे लिए आसान बन जाता है, लेकिन अपने धर्म के अंदर और अपने परिवार के अंदर हम जो कमियां रहता है उसको देखने में असमर्थ हो जाते हैं। अपनी बुराई नहीं दिखता है। कोई बताएंगे तो फिर पहले अपना घर को आप लोग ठीक करें, उसको छोड़िए ना, पहले इसको करो ना, बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते। इसीलिए हम अपने आप को योग्य बनाने की जरूरत है। दूसरों का गलती अक्सर हमको दिखाई देता है, अपने परिवार को हम अच्छे से चलाना नहीं जानते हैं, अपने परिवार को कैसे ऊपर उठाना है उसको नहीं जानते हैं। लेकिन है ना, बहुत सारे लोग जो घर दूसरे व्यक्ति निर्माण किया आके बोलेगा खिड़की इधर होना चाहिए, ये पिल्लो भी इधर रखना चाहिए, आप दो फीट ऊंचे उठाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अरे यार 6 महीने ये कार्य चल रहा था, एक घर बन रहा था, तो एक दिन भी नहीं आया ये बताने के लिए। 6 महीना पूरा होने के बाद अब उद्घाटन के दिन आकर बोल रहे हो यहाँ खिड़की होना चाहिए, यहाँ रोशनदान होना चाहिए, है ना, इस दीवार का आप 2 फीट ऊपर उठाना चाहिए बोल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु बता रहे हैं तुम अपने के साथ, और वो उस व्यक्ति को देखेंगे तो वो झोपड़ी में रहेगा पहले, नहीं से उससे छोटा घर में रहकर जो बड़ा घर बनाया उसके बारे में उंगली उठाकर बोलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु बताते हैं। इसीलिए न्यायालय में जब जाएंगे, न्यायालय में जब जाते हैं, न्यायालय बता रहा है न्यायालय आने के पहले आप देख ले आपका हाथ निर्दोष है। यू हैव टू बी इनोसेंट बिफोर यू गो टू कोर्ट। आप भी स्वयं उसी अपराध में शामिल है, आप भी स्वयं कुकर्मी है, आप स्वयं अपराधी है, और आके बता रहा है मेरा पैसा चोरी हो गया, तुम्हारा पैसा कितना पैसा चोरी किया, हो गया 2 लाख, और आपने कितना पैसा चोरी किया 10 लाख। मेरा भाई स्वयं दूसरों को 10 लाख चोरी करके दूसरा मेरा 2 लाख चोरी करने वाला तो आप हवाला में डालना चाहते हो, करना चाहते हो, अब स्वयं 10 लाख का चोरी हो। समझ में आ रहे ना? 10 लाख का चोरी। जैसे हमारे देश में देखिए ना, हमारे देश के राजनीति लोग, हमारे देश में एक एक्ट है FCRA, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के द्वारा हम हमारे ईसाई लोग उनको हम तारीफ करना चाहिए। विदेश में रहते हैं और वो लोग सब धनी नहीं है, गरीब लोग हैं। गरीब लोग आज के 2 पैसा 3 पैसा को एकत्र करके हमारे देश के, हमारे ईसाई मिशनरी लोगों के लिए एजेंट के द्वारा पैसा भेज देते, कोई ना कोई मिशन स्टेशन गरीब जगह में चालू करने के लिए। उसी के हमारे देश के राजनेता क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन वो क्या करता है, रामकृष्ण मिशन को चालू करके विदेश में पैसा लेके आता है अपने लिए। शर्म की बात है ना, हमको करने नहीं देता है, और अब हमको भी मत करो, तुम भी मत करो, एक ही बात होता है। लेकिन हमारे देश में हमारे ईसाई लोगों को मना करता है, मुसलमान भाई लोगों को मना कर देता है, स्वयं अपने लोगों के लिए विदेश से जहां कहीं भी जाता है हमारे नेता पहले NRI क्या बुलाता है, NRI मतलब जानते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन,
उनसे बुलाएगा और वो सब ये कहीं ऊंचे जगह में खड़े रहेगा, उन लोग सब नीचे खड़े रहेंगे, उन लोग सब चिल्लाएंगे ओ ही ओ ही ओ ही। अब लोग समझेंगे कौन है वो ही। ये गाता, ये डोंकी, ये पकड़ता, यही चीज को प्रभु यीशु 2000 वर्षों के पहले बताए। पहले अपने आंख का क्या निकाल दो, निकाल दो, उसके बाद अपने भाई। हम लोग सब छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग सब 3% लोग हैं, हमसे डरते हैं। कहता है उन लोग को, कहते हैं 3% लोग या 17% लोग, जो 3 और 17 20% मिलकर जो 80% रहते हैं, उसको हम एक दिन हम ऐसे कर देंगे। क्यों डर है, क्यों डरते हो? ये व्यक्ति तो बोल रहा है, अरे भाई ईसाई लोग धर्मांतरण का कार्य कर, तुम भी अपना धर्मांतरण का कार्य करो, तुम भी अपने धर्म के बारे में जाकर प्रचार करो, जहां जाकर प्रचार करना है करो। अगर कोई चाहता है, ऐसे बनना चाहते हैं, ले जाओ। मैं भी बोल रहा हूं, अगर कोई आकर मेरे जैसे यहाँ कोई आप लोग बोल के लेके जाना चाहता, जाइए। मैं बताऊंगा, जब तक आप प्रभु मसीह के नहीं जानते, जाकर कम से कम दूसरे जगह में किसी गलत चीज के तो कम से कम जान लो, असली चीज को नहीं जान सकते हो। और 45 को पढ़िए। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से, अच्छे मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से। इसको 43 को पहले जान लेते तो 43 के भी पढ़ लीजिए। 43 को पढ़िए। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है। इसीलिए अच्छा पिता बुरा बेटा नहीं दे सकता है। इसीलिए स्वयं अच्छे बनो, स्वयं अच्छे बनने के लिए, इसीलिए प्रशिक्षित बनने के लिए पूरी तरह आप शिक्षा प्राप्त कर ले। पूरी तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर पीछे मोड़ के ये देखे, प्रभु यीशु का आखिरी प्याला का तस्वीर बड़ा देख लीजिए ना, है ना। ये तस्वीर बनने के पहले, ये तस्वीर बनाने वालों का दिमाग में ये तस्वीर पहले बना। समझ में आ रहे हैं ना? ये जब तक व्यक्ति के तस्वीर इसमें है ना, ये तस्वीर नहीं आया, जब तक वो तस्वीर को नहीं बना सकता। इसीलिए मन में पहले विचार पैदा होता है। कोई भी चीज, कोई व्यक्ति कोई भी चीज का आविष्कार करने के पहले उसी का विचार पहले दिमाग में पैदा होता है। जैसे मेरे को कोई क्लासरूम उतारना है, निर्माण करना है, क्लासरूम का निर्माण करना है, उसका विचार पहले मेरे दिमाग में आ जाता है। उसी का मैं, है ना, मैं मिस्त्री लोग को बताऊंगा ऐसे करना है, 7 फीट लंबाई रहना चाहिए, 8 फीट चौड़ाई रहना चाहिए, और इसमें 2 खिड़की होना चाहिए, 2 दरवाजा होना चाहिए, 2 रोशनदान होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहे हैं ना? पहले इसी प्रकार बताने के बाद उसी को काम को चालू करते। क्यों? वो पहले हमारे अंदर वो विचार पैदा होता है। इसलिए प्रभु यीशु क्या बताया? अच्छे पेड़ है, अच्छे फल। हम बोल जाते हैं, वो बोलते हैं अक्सर कभी कभी, हमारे बेटे लोग बिगड़ गए, हमारे बेटे लोग बिगड़ गए, हम बोलते हैं। हमारे बाप से पूछेंगे तो वो हमको बताएंगे हमारे बेटे लोग बिगड़ गए। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार श्रृंखला चलते रहेंगे। लेकिन हम आइए, हम अपने आप को जांच करने की जरूरत है। प्रभु यीशु आज 4 शिक्षा दिए हैं। ये 4 शिक्षा के अनुसार हम चलेंगे, हम प्रभु मसीह जी से बनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहा है, अगर आप लोग मेरे शिक्षा पर चलेंगे, मेरे से बढ़कर आप लोग काम करेंगे। जरूर मेरे से प्रभु यीशु बढ़कर सेंट पॉलुस काम किया। प्रभु यीशु केवल 200 किलोमीटर का अंतर ही उन्होंने चला फिरा, लेकिन सेंट पॉलुस यूरोप के हर राज्य को वहीं पर घूम पाया, है ना। और प्रभु यीशु के बारे में 4 सुसमाचार है, और सेंट पॉलुस से लिखा हुआ ये 13 पत्र है। बाइबल में प्रभु यीशु का 4 किताब है, लेकिन सेंट पॉलुस से लिखा वाला पत्र है 13 है। अधिक किताब पाए वाला
छापने वाला, बाइबल में छापा वाला किताब सेंट पौलुस का है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम मेरी शिक्षा के अनुसार चलेंगे मेरे से बढ़कर काम करेंगे। और मदर तेरेसा लगभग 150-150 देशों में वो अपना समाज को चालन कर पाई। प्रभु यीशु तो इस्राएल के अंदर ही घूमे थे, लेकिन मदर तेरेसा 150 देश में यात्रा किए और चाले किए अपना क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा उससे अधिक काम कर सकते हैं। फ्रांसिस सेवियर लगभग 30,000 किलोमीटर ने माइल्स यात्रा किया। समझ में आ रहा है ना फ्रांसिस सेवियर। इसीलिए हम अगर प्रभु यीशु के 4 शिक्षा को अपनाएंगे, पहला शिक्षा क्या है? अंधे को क्या नहीं कर सकता है, रास्ता नहीं कर सकता है। इसलिए आइए हम स्वयं अंधा ना रहे। और दूसरा शिक्षा यही है, हम अपने आप को अच्छे से शिक्षित कर दे, मतलब अपने आप को ये तो प्रभु यीशु का अच्छे शिष्य बना दे। पूरी तरफ से शिक्षा पाने के बाद हम गुरु जैसे बनेंगे। प्रभु यीशु वही बताया, पूरी जैसे आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम प्रभु यीशु जैसे बनेंगे। इसीलिए आइए हम पूरी तरफ अपने आप को हर चीज में अपने आप को महान बनाए, माहिर बनाए और गुरु बनाए। तीसरा है हम दूसरों के तरफ उंगली दिखाने के पहले, इसीलिए इसी उंगली पे इंडिकेटर फिंगर कहते हैं, और इसी इंडिकेटर उंगली जब दूसरों को तुम गलत बताते हैं, 4 उंगली अपने तरफ देख के बताते तुम भी वही है। इसीलिए हम अपने आप को दूसरे के प्रति कुछ गलती बताने के पहले हम अपने आप को निर्दोष बनाए, क्योंकि न्यायालय भी यही कहता है आप न्यायालय आने के पहले स्वयं आप क्या रहो, निर्दोष रहो। ये तीसरी बात है। और चौथी बात यही है, अच्छे पेड़ केवल अच्छे फल देंगे। अच्छे माँ बाप केवल अच्छे बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। अगर हम अच्छे माँ बाप नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छे रास्ता नहीं दिखा सकते। अगर मैं अच्छे पुरोहित नहीं है, मैं लोगों को अच्छे रास्ते नहीं दिखा सकता हूँ। इसीलिए स्वयं अपने विचार को बदले, अपने आप को अच्छे बनाइए, उसके बाद हम दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए प्रयास करें। इसी प्रभु यीशु मसीह का ये 4 विचारों को, 4 शिक्षाओं को आज घर ले जाइए और ये 4 पौधाओं को अपने घर के 4 कोने में, है ना, हम लोग लगाए और उसको पानी पटाए और उसी के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।